हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वैशेष यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एज यूजुअल डेली की तरह चार पजल। 2-3 दिन से सेशन नहीं आ पाए थे बिकॉज आई वाज बिजी इन सम वर्क, है ना। तो कुछ फेलिसिटेशन प्रोग्राम चल रहा था एसबीआई क्लर्क और पीओ स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हुए थे उनके पार्टी वगैरह में, उसमें बिजी थे 2-3 दिन से, तो इस कारण से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो आज हम लोग फिर से रिज्यूम करेंगे डे नंबर 4 के साथ, जिसमें हम लोग फिर से 3 पजल करेंगे, सॉरी 4 पजल करेंगे, एंड दैट विल मेक 16 पजल ओवरऑल, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है एसबीआई का भी नोटिफिकेशन आ गया है। सो दिस सेशन वुड बी हेल्पफुल फॉर एसबीआई एग्जाम एज वेल। एसबीआई पीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, कि पजल तो हमारी आपको पता है, अगर रेगुलर कस्टमर हो आप हमारे, तो आप जानते हो कि पजल का लेवल क्या रहता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना देरी किए, और देखते हैं किस तरीके से आज की पजल और सिटिंग को सॉल्व करना है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना फॉर द फर्दर अपडेट्स। और एक छोटी सी बात मैं आप लोग से चाहूंगा कि प्लीज प्लीज और प्लीज, देखो मैं इतना प्लीज कर रहा हूं तो सेशन को लाइक जरूर करना, और कहीं पे अगर शेयर कर सको शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, सब्सक्राइब तब करना जब आप पूरे सेशन को देख लो। अगर आप एक चैनल पे नए हो, पूरे चैनल को सब्सक्राइब तब करना जब पूरे सेशन को देख लो, और पसंद आए कंटेंट तो जरूर सब्सक्राइब करना, सो दैट यू वोंट मिस फर्दर नोटिफिकेशन एंड पजल लाइक दिस, है ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप में से कोई भी आईबीपीएस क्लर्क के लिए डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहा है और मुझसे लाइव पढ़ना चाहता है, तो मेरी वाईटी पे डेली लाइव क्लास होती है। कहाँ पे होती है? टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर, है ना। टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर मेरी डेली क्लास होती है शाम को 6 बजे। डेली शाम को 6 बजे मेरी क्लास होती है एट 6 PM। यहाँ पे मेंशन भी है लाइव एट 6 PM, है ना। डेली 6 PM पे मेरी क्लास होती है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का लेवल देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का लेवल कैसा था? क्लास 3 ऑलरेडी हो चुकी है, आज शाम को क्लास नंबर 4 होगी। तो जरूर जुड़िएगा आप लोग वहां पे मेरे साथ लाइव पढ़ने के लिए। यहाँ पे आप लोग रिकॉर्डेड पढ़ते हैं, वहां पे मेरे साथ लाइव पढ़िए, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आप लोग को वहां पे देखूंगा अपनी क्लास में, तो ठीक है। चलो, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे रेक्टेंगल अरेंजमेंट, जो क्लर्क लेवल का क्वेश्चन रहेगा। मंथ प्लस वेरिएबल पजल, जो कि पीओ लेवल रहेगी। डे प्लस वेरिएबल पीओ पजल। और सर्कुलर अरेंजमेंट बाई डायरेक्शन, जो कि क्लर्क प्लस लेवल का रहेगा। तो क्वेश्चंस तो हमारे पास अच्छे खासे हैं आज के, और दो वेरिएबल के हैं, एक सिंपल अरेंजमेंट है, एक बाई डायरेक्शनल अरेंजमेंट है, तो कहीं ना कहीं पे मजा तो आने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक है, जो कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का है। देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। 8 लोग हैं एक रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, एंड बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 2 पर्सन सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल, ऑल ऑफ देम फेसिंग सेंटर, ठीक है। तो रेक्टेंगल अपना कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। एक और एक दो, ठीक है जी। उसमें बोला 2 पर्सन हर एक साइड पे बैठे हैं, तो एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, और दो यहाँ पे। सिमिलरली 2 पर्सन ऑन ईच ऑफ द साइड्स, लाइक दिस, ठीक है। ये केस नंबर 2 हो गया, और ये केस नंबर 1 हो गया। चलिए, सभी लोग सेंटर कर रहे हैं। पी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, आर हु डज नॉट सिट ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल। आर शॉर्टर साइड पे नहीं है, तो मतलब आर या तो इस वाले लॉन्गर साइड के इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, है ना। अब बोल रहा है पी सेकंड लेफ्ट में आर के, तो एक और एक दो, है ना। और इसमें एक और एक दो, पी सेकंड लेफ्ट में हो गया आर के, इस तरीके से। जे एंड टी आर फेसिंग ईच अदर। जे और टी फेस कर रहे हैं, पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह खाली है जहां पे जे और टी एक दूसरे के अपोजिट आ सकते हैं। जे टी ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, या तो जे और टी, या जे और टी, या फिर जे और टी ऐसे, है ना। दो पॉसिबल है, इसमें भी दो पॉसिबल चीजें हैं। 1 पर्सन एन और पी के बीच में आएगा। अब पी ये गया तो एन तो आ नहीं सकता, तो एन यहाँ पे आएगा, है ना। अब जे और टी अगर आमने सामने आने, तो जे और टी ऐसे ही बनेंगे, फिर जे टी एंड जे टी। एन और पी में एक है, पी एक है, तो एन यहाँ पे आएगा, और जे और पी में सॉरी, जे और टी सामने आने थे, तो जे और टी सामने आ जाएंगे, आ जाएंगे यहाँ पे जे टी और जे टी, ठीक है। एन और पी में एक हो चुका है। एम सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, एम इमीडिएट लेफ्ट में टी के, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अपना जे यहाँ पे रहेगा और टी यहाँ पे रहेगा, है ना। जे यहाँ पे रहेगा, टी यहाँ पे रहेगा। एम इमीडिएट लेफ्ट में, तो एम अपना यहाँ आ जाएगा, और टी है तो एम अपना यहाँ पे आएगा, क्योंकि टी को यहाँ रखोगे तो एम इमीडिएट लेफ्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जी टी को फिक्स कर लेते हैं। उसने क्या बोला? एम इमीडिएट लेफ्ट में है टी के, तो टी यहाँ आएगा, टी के सामने जे आएगा, जे अपना यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एल। एच और एल के बीच में मोर देन 2 पर्सन है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ एल।
मतलब एल के राइट से काउंट करूं या लेफ्ट से काउंट करूं? एल के लेफ्ट से या राइट से, तो मोर देन 2% आएंगे बिटवीन एच एंड एल। तो मोर देन 2 का मतलब क्या हो गया? 3% ही आ सकते हैं। जब लेफ्ट से भी काउंट करूं या राइट से भी काउंट करूं, 3 ही आ सकते हैं क्योंकि 8 लोग हैं। तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है एच और एल के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो एच और एल के बीच में 3 लोग हैं, तो एच और एल एक दूसरे के सामने आने चाहिए। 1 2 3 एच एल ऐसे बनेगा, या 1 2 3 एच एल ऐसे बनेगा। इस तरीके से ये इन दोनों जगह पे ऐसे आएगा एच एल, है ना। यहाँ पे क्या होगा? एच को यहाँ रखता हूं तो देखो ऐसे काउंट करने पे एक ही वर्सन बनेगा, और ऐसे काउंट करने पे 5 6 होंगे। यहाँ पे रखूंगा तो भी एक बनेगा, तो इसका मतलब ये केस हो गया गलत, और एच और एल में से कोई एक यहाँ पे आएगा, और सिमिलरली एच और एल में से कोई एक पर्सन यहाँ पे आएगा, और ये केस अरेंजमेंट बनेगा सही। मोर देन 2 बोला है ना, तो मोर देन 2 का मतलब क्या होगा? मिनिमम 3 तो आएंगे, और 4 आ नहीं सकते दोनों तरफ से काउंट करने पे किसी पॉसिबिलिटी में। तो यही आपका अरेंजमेंट सही बन के आएगा, जिसमें एच और एल की पोजीशन क्लियर नहीं है। डैश शीट थर्ड राइट ऑफ आर, आर के 3 राइट में 1 2 3 एच या एल आएगा, तो आंसर आपका सी भी सही है, डी भी सही, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है। कौन सा डेफिनेटली ट्रू है? आर एंड एल फेसिंग ईच अदर। देखो आर और एल फेस कर रहे हैं, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, ये पार्शियली ट्रू है क्योंकि एल की पोजीशन क्लियर नहीं है। एम इमीडिएट राइट में आर के, हाँ एम इमीडिएट राइट में आर के, ये डेफिनेटली ट्रू है। टी इमीडिएट लेफ्ट में है एच के, ये पार्शियली ट्रू है, कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि एच की पोजीशन क्लियर नहीं है। तो ओनली 2 मार्क कर सकता हूं क्या मैं? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे दोस्त। अगली पजल आप लोगों के सामने है जो कि मंथ और वेरिएबल के बेसिस पे है। आइए देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग 2 से 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करें और खुद से भी बना के देखें कैसे बनेगी। ठीक है। 6 लोग हैं, यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस इन 6। अच्छा, मंथ एंड डेट नहीं है, सिर्फ मंथ ही मंथ है। और मंथ कौन से हैं? जनवरी मार्च मई जून अगस्त नवंबर। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मंथ है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, सब रैंडम मंथ दे दिए। तो सबसे पहला आएगा जनवरी, है ना। जनवरी के बाद आपने दे रखा है इसमें मार्च मई जून, जनवरी मार्च मई जून, जनवरी मार्च मई जून अगस्त एंड नवंबर, अगस्त एंड नवंबर, इस तरीके से एक केस, देन ये सेकंड केस, एंड देन थर्ड केस। जनवरी में 31 होते हैं, मार्च में 31, मई में 31, जून में 30, जुलाई में सॉरी अगस्त में 31 और नवंबर में 30। ठीक है, ये इस तरीके से ये लिखना ना, मतलब मैंडेटरी इसलिए रहता है मेरे लिए ताकि मेरे को याद रहे किसमें 30 31 आएंगे, बार बार मुझे याद देखना ना पड़े। तो ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2 इस तरीके से मान लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं। डब्लू कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है इन वन ऑफ द मंथ बिफोर मई के पहले मार्च या फिर जनवरी। अच्छा, ओनली 1 month gap is between the month in which W and the one who like fossil watch attend the conference। W और जो fossil watch वाला है उनके बीच में एक ही मंथ का गैप आएगा, है ना, एक ही मंथ का गैप आएगा। तो ओनली 1 month gap is between the month in which W and the one who like fossil watch attend the conference। तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू मार्च में है। अब आप डायरेक्ट ना ऐसा मत करना कि जून में रख दो उसको, क्योंकि मार्च से जून बहुत महीने का गैप हो जाएगा। कितने महीने हो जाएगा? अप्रैल और मई 2 महीने का हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, केस नंबर 2 में जनवरी है, जनवरी और मार्च में 1 महीने का गैप आता है फेब्रवरी का। तो 1 month का गैप बोला डब्ल्यू और फॉसिल में, तो फॉसिल अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा। काफी लोग इसमें पता है गलती क्या करेंगे, वो डब्ल्यू यहां रखा था फॉसिल को मई में रख देंगे, और डब्ल्यू यहां रखा था जून में रख देंगे फॉसिल, और उनका अरेंजमेंट गलत हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी नॉन कॉन्जिक्यूटिव मंथ है, और नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया कि आपको इनके बीच के गैप देखने पड़ेंगे, एक्चुअल गैप मंथ में कितने आते हैं। अब डब्ल्यू ये है तो फॉसिल अपना जनवरी में भी आ सकता है केस 1 में, और मई में भी आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है, तो केस नंबर 1 का एक नया रूप बना दो। जैसे 1 है तो डब्ल्यू ये गया, तो फॉसिल अपना यहां भी आ सकता है, क्योंकि जनवरी और मार्च के बीच में 1 महीने गैप आता है फरवरी का, और जनवरी सॉरी और मार्च और मई में भी एक आता है अप्रैल का, तो फॉसिल अपना यहां भी आ सकता है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया है ना। जितने लोग बिफोर कर रहे हैं फॉसिल से, उतने वाई के बाद। देखो फॉसिल से पहले 0 तो वाई के बाद 0, फॉसिल के पहले 1 तो वाई के बाद 1, फॉसिल के पहले 2 तो वाई के बाद 2। ये तीनों केसेस में फिक्स हो गई है लाइन। ठीक है। रोलेक्स 3 month बिफोर वाई। अब देखो वाई के 3 महीने पहले कर रहा है, रोलेक्स वाला वाई के 3 महीने पहले कर रहा है, तो 3 महीने का मतलब 2 कॉलम का गैप मत करना। उसने अगर पर्सन बोला होता, कि रोलेक्स जो है 3% पहले वाई की, तो 2% का गैप आ जाता।
और क्योंकि ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव मंथ है तो आपको 3 महीने का गैप देखना पड़ेगा कि जैसे जून है, जून के 3 महीने पहले कौन आता है, जून आता है अपना छठे पे, छठा महीना होता है, 6 के 3 पहले कौन आएगा, 3 तो मार्च, तो रोलेक्स आना चाहिए मार्च में, तो रोलेक्स आ जाएगा यहाँ पे मार्च में। यहां अगस्त में आ रहा है, अगस्त कौन सा महीना होता है, देखो जून छठा, जून जुलाई अगस्त, आठवां हो गया, 8 के 3 पहले पांच, पांच पे आता है मई, तो मई में आ जाएगा रोलेक्स यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और नवंबर 11, 11 के 3 पहले आठ, आठ पे कौन आता है, आठ पे अगस्त आता है, आठ पे अगस्त, सितंबर अक्टूबर, हाँ 8 पे अगस्त आता है, तो रोलेक्स आ जाएगा इसमें यहाँ पे। देखो ये इस तरीके से बनेगा, जो काफी लोग गलती करते ही करते हैं और आप लोग को नहीं भी पता चलता कि आपने कहाँ गलती करी, और आप लोग को लगता है ये पजल गलत है, लेकिन पजल गलत नहीं है, पजल सही है, आप गलत हो कहीं ना कहीं, है ना। नवंबर 11, 11 के 3 महीने पहले आठवां आता है, और आठवें पे कौन हो गया, जून 6, जुलाई अगस्त, अगस्त 8 पे, इस तरीके से बन गया। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओमेगा वॉच अटेंड इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स रोला, रोला नहीं रोलेक्स, ओमेगा इमीडिएट बिफोर है रोलेक्स के। तो अब इसमें देखो ओमेगा रोलेक्स कैसे भी हो सकता है, ओमेगा रोलेक्स, और इसमें ओमेगा रोलेक्स कैसे भी हो सकता है। अच्छा रोलेक्स तो दे रखा है ना, सॉरी, रोलेक्स तो दे रखा है, तो ओमेगा तो अपना कंफर्म यहीं पे बन जाएगा, सॉरी, रोलेक्स ये तो ये गलत, क्योंकि ओमेगा नहीं आ पाएगा, रोलेक्स ये तो ओमेगा इधर आ जाएगा जस्ट क्लियरली, ठीक है। चलिए, we and the one who like Casio attend the conference in the month having even number of days but in different month। अच्छा V और Casio even days वाले में करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग में करेंगे। तो इवन वाला मतलब जैसे जून और नवंबर है, तो कैशियो आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों डिफरेंट में कर रहे हैं, और वी आ जाएगा यहाँ पे। और इसमें 30 में ये तो कैशियो आ जाएगा यहाँ पे, और वी आ जाएगा अपना यहाँ पे, तो वी और कैशियो इवन नंबर ऑफ डेज में अलग अलग महीने में कर रहे हैं, ठीक है। Z before V but after U, Z before V but after U, Z before V but after U कहीं भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। U who does not like ओमेगा, U ओमेगा करता नहीं है, तो Z यहाँ पे आएगा बिफोर V बट आफ्टर U ऐसे बनेगा, क्योंकि U ओमेगा करता नहीं है, इसने ऐसा बोला है, ठीक है। नीदर Z नॉर V लाइक्स टाइटन, तो Z और V में से कोई टाइटन नहीं करा तो कौन करेगा टाइटन, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे Z टाइटन करेगा नहीं, तो टाइटन W कर जाएगा। और एक कौन सी घड़ी बची है, और एक बची है टाइमेक्स, टाइमेक्स करेगा Z। और एक कौन है, यू वी डब्ल्यू एक्स आ जाएगा यहाँ पे, एंड दिस इज द राइट केस, दिस इज द राइट सॉल्यूशन वी कैन हैव फॉर आवर क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इसी तरीके से बनाया होगा, ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आई होप आपने यही बनाया होगा और अच्छी भी लगी होगी पजल। क्वेश्चन है कौन सा पर्सन अटेंड कर रहा है इमीडिएटली आफ्टर और इमीडिएट बिफोर एक्स, इमीडिएट आफ्टर है वाई और इमीडिएट बिफोर है वी, तो वाई और वी आएगा, है ना। इमीडिएट आफ्टर, अरे कहाँ गया, इमीडिएट आफ्टर एक्स है वाई कैशियो, क्या था क्वेश्चन, इमीडिएट आफ्टर इमीडिएट बिफोर एक्स, अच्छा एक्स के बाद वाई कैशियो और वी ओमेगा, वाई कैशियो वी ओमेगा, वाई वाई कैशियो वी ओमेगा नहीं है, कैशियो वाई कैशियो वी ओमेगा, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, है ना। रोलेक्स का सवाल है, टाइटन बकवास, हटाओ ये सब बकवास है। कौन सा फॉल्स है, हमेशा ना मैं जब कभी भी ऐसे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उनको मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, जेड टाइमेक्स, जेड टाइमेक्स ये सही है, डब्ल्यू टाइटन ये भी सही है, यू फॉसिल ये भी सही है, मोए मोए हो गया, वाई कैशियो ये भी सही है, एक्स ओमेगा, एक्स ओमेगा यही फॉल्स है। चलो ठीक है, हमारी ज्यादा होशियारी फेल हो गई, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 पर्सन अटेंड द सेमिनार इन अ वीक स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, ये डे बेस्ड पजल है जिसमें आपको वेरिएबल भी दे रखा है ना, डे एंड वेरिएबल पजल है। आपके कहीं ना कहीं पीओ लेवल में ही आएंगी ऐसी पजल, याद रखना, या तो एसबीआई पीओ में या आईबीपीएस पीओ में, उससे नीचे की लेवल है ही नहीं इनका। चलो देखते हैं क्या बनेगा। 7 पर्सन है मेरे पास, और ये 7 पर्सन क्या कर रहे हैं कि सेमिनार अटेंड कर रहे हैं मंडे से संडे में, और सब अलग अलग कलर की शर्ट पहन के जाते हैं, ठीक है जी। मंडे से संडे बना लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, सबसे इजी पजल फ्लोर और डे वाली होती हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर ये लास्ट आएगा संडे। एक केस और एक दो केस, ये दो केस मैंने लेके चल रहा हूं, और जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम बना लेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 2। चलो, एम सेमिनार अटेंड कर रहा है इमीडिएट आफ्टर द वन हु वियर्स येलो, येलो के जस्ट बाद कौन कर रहा है, एम, येलो के जस्ट बाद कौन कर रहा है, एम कर रहा है, ठीक है। 2 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर एल, तो एल अपना कंफर्म यहां पे आ गया, कुछ डेफिनेट मिलना चाहिए, डेफिनेट ये मिल चुका है जिससे हम पजल स्टार्ट कर सकते हैं। 1 पर्सन एल और येलो, अब देखो एल येलो के बीच में एक है तो येलो यहां भी आ सकता है,
येलो के बाद एम आना है, एम यहां आ जाएगा, एल यहां रखा, एल येलो में एक यहां पे आ गया, और येलो के जस्ट बाद एम आना है तो एम यहां पे आ गया। उसने यही तो बोला है, 1% एंड द सेम बिटवीन एल एंड द वन हु वियर येलो, एल येलो, एल येलो और येलो के बाद एम। ठीक है, इधर तक तो सब कुछ सॉर्टेड है मामला। एन अटेंड द सेमिनार ऑन थर्सडे, एन थर्सडे में करा तो एन को थर्सडे में रख दो, सारी चीजें अभी मजे में चल रही हैं। दो लोग एन और ग्रीन के बीच में, एन ये गया एक दो, ग्रीन नहीं आएगा, एक दो ग्रीन नीचे आएगा इस केस में। इसमें क्या होगा, एक दो ग्रीन ऊपर भी आ सकता है, एक दो नीचे भी आ सकता है। तो इसमें क्या है कि इसको लिख दे रहा हूं, एन और ग्रीन में दो लोग आएंगे, बट वी विल सी कैसे आएंगे। ठीक है, 3 पर्सन ओ और ग्रीन, ओ और ग्रीन में तीन आएंगे। अब देखो ग्रीन को यहां रखा होता, एन और ग्रीन में दो ऐसे कर दिए, ग्रीन यहां रखा था, तो ओ और ग्रीन में तीन आने हैं, है ना, तीन लोग कर रहे हैं ओ ग्रीन में, तो एक दो तीन ओ आ जाएगा। और ग्रीन को यहां रखा होता एक दो तीन, ओ नहीं आ पाता, तो ग्रीन अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, और एक दो तीन, तीन हो गए, ओ यहां पे आएगा, एक दो तीन ओ आ नहीं पाएगा, ये केस हो गया गलत। ठीक है, ये हो गया गलत, ये वाला सही जाएगा। ठीक है जी, जे रेड और जे वियर्स रेड कलर शर्ट, और रेड कलर वाले के लिए हु लगाया, हु अटेंड द सेमिनार इमीडिएट बिफोर द वन हु वियर ब्लैक। तो जे रेड करता है, और मतलब वो जे के लिए बोला है, जे किसके जस्ट पहले कर रहा है, ब्लैक के। तो जे रेड यहां रखूं तो ब्लैक आ जाएगा, यही एक जगह है बस, जे रेड, और इमीडिएट बिफोर है किसके, ब्लैक के, तो ब्लैक आ जाएगा अपना यहां पे। ठीक है, नीदर एन नॉर एम वियर पर्पल कलर शर्ट, एन और एम में से कोई पर्पल नहीं करता है, तो एन और एम में से पर्पल कैंसिल, तो पर्पल अपना यहां आ जाएगा, पर्पल अपना यहां आ जाएगा। ठीक है, पी डज नॉट वियर ग्रीन कलर शर्ट, पी ग्रीन नहीं करता, पी यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो पी अपना यहां आ जाएगा। ठीक है, एम डज नॉट वियर ब्लू, एम ब्लू नहीं करता, तो ब्लू अपना यहां आ जाएगा, ब्लू यहां आ गया। और एक कौन बचा है, जे के एल एम एन ओ पी है ना, तो जे के, के यहां आ जाएगा, जे के एल एम एन ओ पी, और एक कलर कौन रह गया, व्हाइट, हाँ व्हाइट रह गया, व्हाइट को हम यहाँ पे रख देंगे, व्हाइट को हम यहाँ पे रख देंगे। दिस इज हाउ वी मेक द अरेंजमेंट। और कहीं ना कहीं पे आपने भी यही बनाया होगा, और इजी भी लगी होगी आपको, कोई बहुत ज्यादा टफ थी नहीं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन है, एज मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन के, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, एज मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन के एंड द वन हु वियर ब्लैक कलर शर्ट, के और ब्लैक के बीच में जितने हैं, अब ब्लैक ये गया, के ये गया, ब्लैक और के में एक का गैप आ रहा है, is same as attending the seminar between L and the one who wear dash color shirt। तो L और ग्रीन, या फिर L और येलो, दोनों के बीच में एक आ रहा है, तो L ग्रीन या L येलो कर सकते हैं। तो ग्रीन दे नहीं रखा, येलो पे मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ। P कौन से डेज में अटेंड कर रहा है, P कर रहा है संडे में, तो संडे मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, अपनी आखिरी अरेंजमेंट जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट है और बाई डायरेक्शनल है, मजा आएगा करने में। चलो देखते हैं क्या बनेगा, 2-3 मिनट का समय ले लो और बना के देखो क्या बनेगा, है ना। 2 मिनट भी, मतलब 3 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिए, 2 मिनट में तो आप बना दोगे, प्रो हो गए होगे अभी तक तो। चलिए, तो 8% के बारे में बोला गया है, और 8% के बारे में बोल रहा है कि सर्कुलर टेबल के राउंड बैठे, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पॉसिबिलिटी और, 1 2 3 4 5 6 7 8, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 1। ठीक है, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। एन सेट थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, एन तीन लेफ्ट में है बी के, बी अगर इनसाइड देख रहा है तो 1 2 3, एन तीन लेफ्ट में हो गया बी के, और बी अगर आउटसाइड देख रहा है तो 1 2 3, एन यहाँ हो गया। इनसाइड आउटसाइड दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, क्योंकि कुछ इनसाइड कर रहे हैं कुछ आउटसाइड। 1% जे और एन, जे और एन में एक है, अब जे यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है ना। एन एंड बी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, अच्छा एन और बी सेम कर रहे हैं, एन और बी को सेम करा दो पहले तो। अच्छा फिर क्या कहा, 1% जे एन, तो इसको ना अभी होल्ड पे रखता हूँ, इसको लिख लेता हूँ, बाद में फिक्स करेंगे। जे इमीडिएट राइट में है एल के, एल फेसिस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब देखो ना, जे सेट इमीडिएट राइट ऑफ एल, जे इमीडिएट राइट में है एल के, ऐसे बनेगा। अब उसने कहा कि एन और जे में एक आया, देखो जे को यहां रखा, सपोज दैट जे को यहां रख दिया, है ना, जे को यहां रख दिया, जे से इमीडिएट राइट ऑफ एल, और एल की इमीडिएट राइट बने, तो एल यहां आएगा, और एल अपोजिट कर रहा है बी के, तो एल आउटसाइड करेगा, लेकिन आउटसाइड के तो इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा ना ये। सपोज दैट एल यहां रखा, जे यहां रखा, एन और जे में एक चाहिए, एल यहां रखा, एल अपोजिट करेगा बी के, एल हु फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी बोला गया है, तो एल आउटसाइड करेगा, आउटसाइड के तो इमीडिएट लेफ्ट बनेगा ये, तो मतलब ये चीज पॉसिबल यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, ये इसीलिए क्लर्क प्लस लेवल नाम दिया गया है। जे यहां पे आ जाएगा,
है ना। और जे इमीडिएट राइट में एल के, अब एल को यहाँ रखता हूँ, आउटसाइड फेस कराना पड़ेगा क्योंकि ये इनसाइड कर रहा है, तो इमीडिएट लेफ्ट होगा, तो एल को रखो यहाँ पे, एल करेगा आउटसाइड और एल के इमीडिएट राइट में होगा जे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस अरेंजमेंट केस नंबर 1। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द केस नंबर 2, एन ये गया, जे ये गया, है ना। जे अगर यहाँ रखता हूँ तो एल को यहाँ रखूंगा तो इनसाइड करेगा, और एल के तो इमीडिएट लेफ्ट बनेगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो एन ये गया, जे अपना ये गया, यहाँ पे उसको एल को रखूंगा, एल को फेस कराऊंगा इनसाइड, तभी एल के इमीडिएट राइट में जे बन के आएगा। तो ये हमारा अरेंज, ये भी अपना अरेंज हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोग, ठीक है। जी एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर, अच्छा जी और बी नेबर है नहीं, ले पहले ही बोल देते, ये लाइन हमने इतनी मेहनत करी, चलो कोई बात नहीं। के सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, के दो लेफ्ट में एस के, तो के दो लेफ्ट में एस के, तो इनके बीच में एक का गैप आएगा। और एस हु फेसेस इनसाइड, और एस कहाँ पे करेगा, एस अपना करेगा इनसाइड, ठीक है। के सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, एस यहाँ रखूंगा तो काम नहीं बनेगा, यहाँ रखूंगा तो काम नहीं बनेगा, यहाँ रखूंगा तो काम नहीं बनेगा, तो एस को यहाँ रखना पड़ेगा, के को यहाँ रखना पड़ेगा। के दो लेफ्ट में एस के, तो एस करेगा इनसाइड ऐसे। एस यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि फिर के नहीं आ पाएगा, यहाँ एस आ नहीं सकता, के नहीं आएगा, तो एस यहाँ, के यहाँ पे, एस करेगा इनसाइड, और के दो लेफ्ट में हो गया एस के, ठीक है। ए इमीडिएट लेफ्ट में है के तो ए अपना यहाँ आएगा और के करेगा इनसाइड, ए इमीडिएट लेफ्ट में तब बनेगा, ए यहाँ पे आएगा, के करेगा इनसाइड, ए इमीडिएट लेफ्ट में हो गया के। ए एंड एन आर नॉट इमीडिएट नेबर, ए और एन नेबर नहीं है तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे ए और एन नेबर नहीं है तो ये वाला सही हो गया, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेस द सेम डायरेक्शन, एन के नेबर सेम कर रहे हैं, तो एन का एक नेबर एल इनसाइड कर रहा है, तो दूसरा नेबर ये भी कहाँ करेगा, इनसाइड करेगा, ठीक है। नॉट मोर देन 4% फेस इनसाइड, मतलब मैक्सिमम 4 लोग इनसाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 लोग इनसाइड कर सकते हैं। तो इनसाइड में देखो के, एस, ये और ये 4 इनसाइड हो गए, तो ये ए आउटसाइड और ये भी आउटसाइड, 1 2 3 4, 4 आउटसाइड और 4 इनसाइड। 1% कौन बच रहा है, ए जे एन एस आई, आई रह गया है, आई को रख दो यहाँ पे, और ये अपना सही अरेंजमेंट बन के आएगा। चलो, ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे, और ये भी बताना कि कैसा लगा आपको ये आज का सेशन, क्योंकि आपका रिव्यू, आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच अमेजिंग सेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। एंड वन मोर थिंग अगेन आई वांट टू रिपीट, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, रिपीट यही करना चाहूंगा कि, एक सेकेंड, कि ये अपनी शाम को 6 बजे क्लास होगी, 6 बजे वाली क्लास में आ जाना इसमें, है ना। पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे और पेपर सॉल्व करेंगे आईबीपीएस क्लब का किस तरीके से करते हैं, क्या अप्रोच रहती है, ठीक है जी। पजल के अलावा भी इसमें बहुत चीजें रहेंगी, पजल तो रहेगी, उसके साथ साथ और भी चीजें रहेंगी, तो आइएगा जरूर इसमें, और मिलते हैं, पढ़ाई करेंगे इसमें मस्त, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।